अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेर ज़मीन यूसुफजई। आज जो मैं रिपीटेड एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर आप एनटीएस आपके लिए लेकर आया हूं, उसमें चौथा क्वेश्चन है 3% कैन बी। ये क्वेश्चन साथ इसके साथ मैंने तस्वीर भी अपलोड किया हुआ है। 2019 में ये पेपर आया था पीएसटी का, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। पेपर में से आप देख भी सकते हैं, साथ पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। 3% कैन रिटन एज डैश एंड डेसिमल फ्रैक्शन। जब 3% को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें, डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो उसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है 0.3, फिर आगे हैं 0.30 और उससे आगे हैं 0.03 और उससे आगे हैं 0.003। तो इसकी सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। सोल्यूशन 3% का जो मतलब है 3% मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 100। 3 डिवाइडेड बाई 100 का मतलब है मज़ीद जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी जगह मतलब इस ज़ीरो की जगह एक हिस्सा है, इस ज़ीरो की जगह कोई नहीं है, तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं और 1 की जगह आप पॉइंट ले लें तो 0.03। या इसको एक और मेथडोलॉजी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 100 आप करेंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट लगाएं। अच्छा, तो यहाँ पर आप ज़ीरो लगा दें। अब भी ये छोटा है 30, तो एक इधर एक और ज़ीरो लगाएं तो इधर ज़ीरो लगा सकते हैं। 10 3s are 100, 10 3s are 100, तो ये 300। इस तरह का क्वेश्चन लाजमी पीएसटी जो है ना वो टेस्ट में स्पेशली आता होता है, बड़े टेस्टों में भी आता है, क्योंकि बस बायोकेमिस्ट्री के लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते इजीली। तो गेट में भी इस तरह, बाज़ दफ़ा सीटी में भी इस तरह का क्वेश्चन आता होता है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की रिपीटेड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जो पेपर में है। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये पेपर मैंने अपलोड किया, उसमें अगला क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर 60 एंड 100 इज़ 20 100 200 300। एलसीएम पे बड़े डिटेल से मैं जो है ना, एलसीएम को हम 4 मेथडोलॉजी से निकालते होते हैं। इस पर डिटेल वीडियो में पहले अपलोड कर चुका है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट जो लफ्ज़ निकला है ये लेस से लिटल से निकला है। लिटल, लेस और लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटल, सुपरलेटिव डिग्री एक कॉमन है, फिर मल्टीपल जो पढ़े आप टेबल पढ़ते होते हैं वही है। ठीक है, तो इसका हम 2-3-4 मेथडोलॉजी से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर 60 और 100 का एलसीएम निकालता होता हूँ। तो 2 30s आर और 2 50s आर 100, 2 15s आर और 2 25s आर, 5 3s आर और 5 5s आर, 3 1s आर और 5 1s आर। अब एलसीएम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आएगा। एलसीएम को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जितने नंबर्स हैं इस सब को लिख लें। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 2s are 4, 4 5s are 20, 25s are 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 300 आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये आपके पास 300 आ गया इसका एलसीएम। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है एनटीएस पेपर में, जो पेपर मैंने अपलोड किया है उसमें ये क्वेश्चन आया है, इफ़ P is directly proportional to Q and if यानी Q is equal to 12, यानी when P equal to 8, then what is the value of P when Q equal to 15। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना गेट में भी आता होता है और हर एक एनटीएस पेपर में आपको प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आएगा। प्रोपोर्शनल एक डिटेल से कंपाउंड प्रोपोर्शनल और जो रेशोज़ हैं इस पर भी मैं डिटेल से वीडियो भी अपलोड करूँगा, लेकिन ये जो मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं
इन पर हम काम कर रहे हैं। तो काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूशन की तरफ, कि सोल्यूशन इसका ट्रिक्स को समझना है। यहाँ पर पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर इसको हम ऐसे लिख लें, इज़ इक्वल टू के टाइम एन टू क्यू, फिर उसके बाद है पी की वैल्यू, इसकी क्यू की वैल्यू 12 है और पी की वैल्यू 8 है। तो ये दोनों आप इसमें 8 कर लें, पुट कर लें 8, और इसकी वैल्यू है 12। के को बाद में भी लिख सकते हैं। के की वैल्यू यहाँ से निकालनी चाहे तो 8 ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा के की वैल्यू। तो आगे हैं 8 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू के 4 2s are 8, 4 3s are, तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप जो है ना निकालेंगे के की वैल्यू। उसके बाद इसी क्वेश्चंस को उसी तरह लिख लें शुरू में जिस तरह p इक्वल टू 2/3, के की वैल्यू हमने लगा दी एन टू क्यू। अब q की वैल्यू हमारे पास 15 गिवन है, p की वैल्यू निकालनी है। तो p इक्वल टू 2/3 एन टू क्यू की वैल्यू है 15। तो अब आप देखेंगे p इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 15, 3 1s are और 3 5s are 15, p इक्वल टू 2 5s are 10 जो है ना। आप यहाँ पर अब देखते हैं कि p इक्वल टू 10 कहाँ पर मौजूद है। तो ये आपके पास पहले नंबर पर मौजूद है, जो आपके पास करेक्ट आंसर है। तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दिलचस्प हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो अगले क्वेश्चंस की, अच्छा इसके बाद जो अगला हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज़ है पेपर में से, एन रेक्टेंगल, जिसका पेपर हमारे पास मौजूद है। एन रेक्टेंगल द डायगोनल इज़, एक रेक्टेंगल में जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, आर पैरेलल टू ईच अदर, इट राइट बाइसेक्टर। तो अब रेक्टेंगल को ड्रा करके देखते हैं। इसका डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें जो आपके पास पहला ऑप्शन है ये आपके पास करेक्ट आंसर है। ये पीएसटी में भी आया है और सीटी में भी आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल भी है, इतना आसान भी नहीं है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ, ये जो पेपर में से मैंने लिखा है इसका पेपर मैंने भी अपलोड किया है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, ये 2019 में ये क्वेश्चन पीएसटी टेस्ट में आया था। इफ इट इज़ डिविजिबल बाय, अगर ये डिवाइड हो किस पर, जो है ना, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12, 12 पर, इफ इट इज़ डिविजिबल बाय, अगर ये किस पर होता है, 6 एंड 2 पर, 4 एंड 6 पर, 4 एंड 3 पर, 2 एंड 3 पर। तो आप देख लेंगे 12 जो होता है ये किस पर डिवाइड होता है, 6 1s are 6 2s are। तो अब देखते हैं कि जो नंबर इसका फैक्टर है, अब इसको मज़ीद, यानी 6 फैक्टर है, 6 इज़ फैक्टर ऑफ 12। तो अब 6 के फैक्टर देख लें तो 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। जो नंबर मतलब 6 पर डिवाइड ये होता है, तो 6 के कौन से फैक्टर है, 2 और 3। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 पर डिवाइड होता है तो वो 6 पर भी होगा और आगे जाकर वो 12 पर भी होता है, अगर इन दोनों नंबर पर। ये आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है। 2 एंड 3 जो आपके पास करेक्ट आंसर है। फॉर एग्जांपल आपके पास 24 है तो ये 2 पर भी होता है, 12 दूनी 24 और 8 दिए 24, ठीक है। अब ये नंबर 6 पर भी डिवाइड होगा और ये 12 पर भी होता है। 24 आप देख लें 12 पर 2s are, और 24 आप देख रहे हैं 6 पर भी होगा। इसी तरह तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चंस था। कंसेप्ट अपना पक्का करना होता है, कंसेप्ट को अपना क्लियर करें। तो इसके बाद हम
अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़, इस इक्वेशन का जो है वो डिग्री क्या होगा, एक्स पावर 2y पावर 3 प्लस एक्स वाई प्लस 7 इज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले ऑप्शन है 2, फिर आगे है 3, फिर अगला है 4, फिर अगला है 5। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। तो अब ये जो मल्टीप्लाई में है ये एक टर्म ही जो है ना होगा। अब इसकी आप देख लें 2 + 3 ये दोनों प्लस 5 है, इसकी 1 + 1 है, यहाँ पर इसके साथ 0 एक्स पावर 0, उसकी डिग्री 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो पोलिनोमियल की वो डिग्री होती है। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब का आप देख सकते हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लें, 2 + 3 ये आपके पास डिग्री आ जाएगी 5। जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो आपके पास ये है जो आपके पास मौजूद हैं, 2 3 4 5 में से 5 बिल्कुल करेक्ट है। ये डिग्री होती है, यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है ना वो आपके पास आएगी। अगर कोई दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हैं तो फिर उसकी जो है ना आप कर लें, डिग्रीज को प्लस कर लें। अगर एक वेरिएबल है तो उसकी जो है ना हाईएस्ट डिग्री को आप देखा करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।